वेलकम टू हम तुम मेरे शय के साथ। श्राप क्या है, कैसे किसी को श्रापित किया जा सकता है और कैसे इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कुछ जवाबों को जो कि श्राप से जुड़े किस्सों के हैं। ट्रीसा हमें बताएंगी एक ऐसे समय के बारे में जब उन्होंने इन श्रापों के असर को लोगों की जिंदगी में पूरा होता देखा। हम एक ऐसी कहानी को जानेंगे जहां एक आदमी को श्रापित किया गया था कि उसके घर कभी भी बेटा ना हो। टीना दास हमें बताएंगे कैसे श्राप हम पर आ सकता है और कैसे इस श्राप को हम तोड़ सकते हैं। भंगा आर्टिस्ट लॉर्ड मनमीत ने विजिट किया द वॉइस एशिया रेडियो स्टूडियोज को रीमा के साथ करने गपशप। मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने भविष्य को पढ़ सकते हैं बगैर किसी श्राप को अपने पर लाए। पर सबसे पहले डी साहब द वॉइस एशिया यूके रोड शो 2012 में। सब तो पहला सारे नु मेरा सलाम दिलो प्यार। Thank you to Uncle Danny and the CVC Roadshow. They've supported me for a long time. And I'm going to be singing 2 songs and I hope you're all blessed by it. God bless you all. महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसा की फरवानी की, उकाबों सी जवानी की, शिफा की अफजानी की, हमें आरज़ू मसा की फरवानी की, उकाबों सी जवानी की, शिफा की अफजानी की, हमें आरज़ू। मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का कफारा है,
जिंदा खुदा मसीहा ही सहारा है, मसीहा से प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मीठी मीठी जिंदगी, रूह की ताजगी, नई जोत लेने महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं। नजरी है मसीहा पर, फकरी है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा दुआ। नजरी है मसीहा पर, फकरी है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा दुआ। है दुल्हन मुंतज़र नजर अफलाक पर, नगारे को सुनने आए हैं। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं, आए हैं, आए हैं। डी साहब जो कि द वॉइस एशिया यूके रोड शो 2012 में गा रहे थे। थोड़ी देर में हम एक ऐसे कपल की कहानी को जानेंगे जिनके घर कभी बेटा नहीं हो सकता था, पर अब ट्रीसा हमें बताएंगी अपने श्राप से जुड़े एक्सपीरियंसेस के बारे में। वेलकम टू हम तुम ट्रीसा। बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो श्राप के बारे में सोचते हैं कि ये बैड लक है, कई लोग सोचते हैं कि ये दिमाग का वहम है। आप हमें अपने एक्सपीरियंस ऑफ केसेस के बारे में बताएं। मेरा तजर्बा बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं छोटी थी तो हमारे घर में एक से ज़्यादा मरतबा ऐसा हुआ कि जैसे कोई पोटली बंधी हुई है और उसके अंदर जैसे गुड्डा कोई बना हुआ है और कॉमन पिन जो है वो लगी हुई, और कभी कोई लीमू आ गया, और कभी कभी ऐसा भी हुआ क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे तो कभी देखने भी नहीं देती थी, दूर से हमारी मम्मी देखने देती थी। लीमू है और लीमू के अंदर पिनें लगी हुई हैं, और सुबह उठते थे तो ये सारे वाक़यात होते थे। और कभी ऐसे जैसे खून के छींटे, एक मरतबा ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। और तब तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन अब मुझे पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, होती हैं। तो क्या हुआ उन लोगों का? बहुत मरतबा तो ऐसा ही होता था कि मेरी अम्मी जो है उसे फेंक देती थी, और क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी तो अपना ही जूता उसके ऊपर मार के फेंक देती थी ये शो करने के लिए कि मैं डरती नहीं हूँ। लेकिन मैंने देखा कि शुरू से लेके मेरी मम्मी बहादुर तो थी, लेकिन वो जो शक्तियाँ थीं वो इंसानों से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो उस वक्त तो नहीं, उस वक्त नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे बीमार हो गई और एक बीमारी गई दूसरी आ गई, लेकिन ब्रेव बहुत थी, बीमारी में भी काम करती रहती थी। तो लेकिन उन शक्तियों ने असर किया, या ये हो गया कोई चीज़
खो गई हमारे घर पे, जैसे प्रॉब्लम कोई ना कोई घर पे आ गई, छोटी छोटी, जैसे आपस में लड़ाई हो गई, कोई चीज़ खो गई, पैसे खो गए, यानी इस तरह उसका जो रिजल्ट था वो सामने आता था। तो क्या आपको भी डर लगने लगा कि शायद इसका असर आपकी ज़िंदगी पर भी हो सकता है? हाँ, जब मैं छोटी थी तब तो ऐसा होता, तब तो डर लगा मुझे, लेकिन अब नहीं डर लगता। तो आपने कहा कि आपको अब डर नहीं लगता, ऐसा क्यों? जी, अब मेरे पास यीशु नाम है, और यीशु नाम जो है वो इन सारी शैतान की शक्तियों पे गालिब आता है। और डरती थी, लेकिन अब नहीं। अब खुदावंद ने मुझे अपना नाम दिया है और मैं खुद शैतान को हरा देती हूँ, क्योंकि यीशु नाम है मेरे पास। आमीन, प्रेज गॉड। तो ट्रीसा, जो लोग इस वक्त शायद श्राप के असर से अपनी ज़िंदगी में जूझ रहे हैं, परिवार, उन्हें आप क्या इस वक्त कहना चाहेंगी? जी हाँ, मैं यही कहूँगी, क्योंकि एक दिन मुझ पे भी ये गुजरी और आप लोगों पे भी गुजर रही होगी, बहुत से लोगों पे, कि शैतान की जो शक्तियाँ हैं उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता। हम अपनी ताकत से नहीं दूर कर सकते, बल्कि वही दूर कर सकता है जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। वो एक ही नाम है, आसमान के नीचे और धरती के ऊपर, यीशु नाम। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस नस्ल से हैं, किस धर्म से हैं, यीशु सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए आया। सो जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, जिस हालत में भी हैं, प्रभु यीशु को पुकारे, वो उन शक्ति पर गालिब आया है, वो आपकी भी मदद करेगा। आमीन। थैंक यू ट्रीसा, हमसे बात करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। कोई भी अनुचित श्राप हम पर नहीं आ सकता जो खुदावंद यीशु में है। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, हमें यकीन करना होगा कि हम मसीह ज़िंदगी को जी रहे हैं, ना केवल इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर में टीना दास हमें बताएंगी कैसे हम पर श्राप आ सकता है और कैसे हम इसे तोड़ सकते हैं। पर अब अमेजिंग स्टोरी ऑफ होप, एक ऐसे आदमी के बारे में जो बेटा पाने की चाहत रखते थे। उनकी बेटियां तो बच जाती, लेकिन जब भी घर में बेटा होता तो वो मर जाता। देखिए और जाने क्या हुआ उनकी जिंदगी में। ਮੇਰੇ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 101 ਘੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 101 ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਟੀਨ ਘੇ ਦੇ, ਮੈਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਹੋਈ। ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 3 ਪੁੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੜਕੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ 1982 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾफ़ी ਮੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਘੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਨਾਮ ਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। छुटकारा आता है सिर्फ यीशु नाम से, वो जिसके पास शक्ति है हर ताकत के साथ लड़ने की। थोड़ी देर में हम द वॉइस एशिया रेडियो स्टूडियोज को विजिट करेंगे, जहां रीमा ने की गपशप भंगड़ा आर्टिस्ट लॉर्ड मनमीत के साथ। पर अब टीना दास हमें बताएंगी कैसे श्राप की शक्ति को तोड़ा जा सकता है।
अगर आपकी ज़िंदगी और परिवार में सब कुछ गलत होता जा रहा हो तो आप उसे क्या कहेंगे? ख़राब किस्मत या श्राप? अगर आपको बार बार अपने घर में सांप दिखाई दे रहे हो तो आप उसे क्या कहेंगे? कि सांप को एक नया घर मिल गया है या फिर आप पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है? अगर बीमारी आपके घर से जाती नहीं तो आप उसे क्या कहेंगे? कि आप अच्छी तरह से खा नहीं रहे या फिर किसी ने आप पर जादू कर दिया है? क्या आत्मिक दुनिया की एक काली सच्चाई है जो आप पर असर डाल सकती है? क्या आज भी जादू टोना होता है या फिर ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं? आत्मिक दुनिया की कोई जगह नहीं होती, लेकिन ये हर जगह मौजूद होती हैं। आप इन पर असर डाल सकते हैं या इनके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, उन कामों के द्वारा जो हम अपनी दुनियावी और शारीरिक दुनिया में करते हैं। नेगेटिव बातों को बोलकर जब हम उन्हें बोलते हैं तो एकदम से हमारी शारीरिक दुनिया पर उनका असर नहीं होता। उनका असर पहले हमारी आत्मा पर, फिर हमारी ज़िंदगी और जान पर, फिर हमारे भावों पर और फिर कहीं जाकर उनका असर हमारी शारीरिक ज़िंदगी में दिखता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी को निकम्मा कहें तो इसका असर धीरे धीरे उन पर हो जाता है अगर वो इन बातों को अपनी ज़िंदगी में मान लें। कुछ शब्दों का असर ज़्यादा होता है, कुछ शब्द ज़्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं के प्रभाव, उनकी आज्ञा और उनकी ताकत के द्वारा बोले जाते हैं। कुछ श्रापों को हम अपनी ज़िंदगी में खुद ले आते हैं अपने कामों के द्वारा। हम अपने कामों और शब्दों पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के नहीं। आज सिर्फ पूर्व देशों में ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी उतना ही जादू हो रहा है। शायद अलग अलग देशों और जगह पर इनका नाम बदल दिया जाता है, जैसे कि काला जादू, सफ़ेद जादू या वूडू, लेकिन साधन एक ही है। क्या इन श्राप पर विजय पाई जा सकती है? क्या इन श्रापों को तोड़ा जा सकता है? क्या दवाइयाँ, पॉजिटिव थिंकिंग, परिवार का प्यार या फिर एकता इन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं? श्रापों को आखिरकार पूरी तरह से आत्मिक महाशक्ति के साथ ही तोड़ा जा सकता है, सिर्फ एक के द्वारा, जिसमें सारे अधिकार और ताकत की सामर्थ्य है, जिसने इन सभी चीज़ों को शर्मिंदा करके इन पर विजय पाई है क्रूस के द्वारा, जिसने अपने लहू और क्रूस के द्वारा सभी श्रापों पर जीत पा ली है, जिसके नाम से सभी दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, जिसकी हजूरी में सभी बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु के नाम में शक्ति है हर बंधन को तोड़ने की, जिसमें ये श्राप भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि वो श्राप जो कि आपके परिवार में पुश्तों से चले आ रहे हैं। थोड़ी देर में हम जानेंगे कैसे हम अपने भविष्य को जान सकते हैं बगैर किसी श्राप को अपने पर लाए। पर अब भंगड़ा आर्टिस्ट लॉर्ड मनमीत द वॉइस एशिया रेडियो स्टूडियोज में रीमा के साथ करेंगे गपशप। गेस्ट हैं लॉर्ड मनमीत, जो कि भंगड़ा सिंगर हैं, भंगड़ा आर्टिस्ट हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनका वेलकम, स्वागत करेंगे। जी आया नु कहेंगे बहुत बहुत वेलकम। Thank you so much. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਲਾਮ, and I thank you so much for having me today. और वैसे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ Song ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਕਮਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸੋ ਅਪ ਨਾਰਥ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਆ ਤੇ ਏਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ I'm just a new singer, a new up and coming artist. ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੌਰਡ ਮਨਮੀਤ ਕਾਹਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੌਰਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੇਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਂ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਵੂਮਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ
ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉਹੀ ਸਟੇਜ ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੌਰਡ ਮਨਮੀਤ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫॉर ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਟੂ ਕਮ ਸੋ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂਕਿ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗਿੱਧਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਉਹਦੀ ਬੀਟ ਉਹਦੀ ਰਿਦਮ I started adapting to that and I knew from then that I wanted to be a part of the Punjabi music, the culture. ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਵਧਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵੈਰੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਅਤੇ backstand ਵੀ ਹੈਗਾ is a lot of competition in this industry ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ I trained so hard ਮੇਰੇ voice ਮੇਰੀ confidence it was a lot of work put into it ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ but it's a lot of years to get into this industry is a lot of hard work ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ ਸਮਝ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਵਾਇਲਨ ਵਾਜਾ ਪਿਆਨੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ my ਗਿਆਨੀ ਜੀ is my ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ her name is ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੁੱਤਾ ਤੇ I have to thank her because ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕੱਚੀ ਉਮਰ 'ਚ change ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ so she taught me the rags the sargams so it's very important to know a little bit of knowledge ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ definitely ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ every day is so important ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ I want to be a singer ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਗਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ CD ਲਾ ਕੇ you do want to be that kind of artist you want to please everyone so ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ it's a lot of inspiration ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਉਮਰ 'ਚ I was listening to a lot of Milkgit songs ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਲੁੱਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਲੌਰਡ ਮਨਮੀਤ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਜ਼ੀ ਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਈਲ ਆਈਕਨ ਉਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ they want to be something different something unique ਪਰ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਰੋਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ iTunes ਇਹ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ it was a lot ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੋਕੀ ਨਾ right okay ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੋ for me I have to thank my dad ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੀਰਥ ਸੰਧੂ and we didn't know ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ we found it afterwards he's got a very very big book in the house ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ that's it so he wrote the song and I think it's a very catchy song ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ it's a very catchy song which is what we wanted as well ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਲਈ we wanted something catchy ਲੋਕੀ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so wish you all the best for your future ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ The Voice Asia ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ The Voice Asia ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਐਂਡ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾएं Thank you so much for having me. Thank you. Thank you very much. लॉर्ड मनमीत द वॉइस एशिया रेडियो स्टूडियोज में। तो चलिए वक्त आ गया है जाने का, तो मिलते हैं अगली बार प्रोग्राम हम तुम में। पर अब जाते जाते आपको याद दिलाना चाहती हूँ, हम श्राप से बच सकते हैं, न केवल
जो हम कहते हैं, बल्कि वो जो कि हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में श्राप को बुलाया क्योंकि वो अपना भविष्य जानना चाहते थे। तो मैं आपको छोड़ चलती हूँ एक स्पेशल मैसेज के साथ कि कैसे आप अपने भविष्य को जान सकते हैं बगैर श्राप को अपनी ज़िंदगी में बुलाए। अगर आप और भी जानना चाहते हैं जो आज के प्रोग्राम में हमने जाना, तो कांटेक्ट करें द वॉइस एशिया को। इनकी प्रेयर लाइंस खुली हैं 24 घंटे 7 दिन पूरा हफ्ता 0044 121 557 8098 पर। आप सुन सकते हैं द वॉइस एशिया को पूरा दिन thevoiceasia.com पर। द वॉइस एशिया, आपका दोस्त आपके साथ। हस्तरेखाएं, हस्तरेखाएं। जाने अपना भविष्य, जाने अपना भविष्य। हर चीज का एक समय है, जीने का समय और मरने का समय, नफरत का समय और प्यार का समय, कुंवारेपन का समय और शादी का समय, बच्चों को पालने का समय और फिर उन्हें विदा करने का समय, रोने का समय, आराम का समय। आपका भविष्य आपके हाथ में। व्यवसाय, तरक्की, सेहत, दिल, प्यार, शादी, चरित्र, जाने अपनी तकदीर को इस किताब में। खोजे अपना भविष्य इस किताब में। लो इस किताब को और खोजो अपना भविष्य। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने से तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यह वचन तेरे पांव के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजियाला होगा। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ईश्वर सारी मुश्किलों से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरी जान की रक्षा करेगा। अन्य देवताओं की पूजा ना करो, ना ही किसी तस्वीर और मूर्ति की। ईश्वर का मार्ग सच्चाई, ईश्वर का वचन ताया हुआ है। वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। ईश्वर का वचन दिशा दिखाता है। चिंता मत करो। अपने कल या अपने जीवन के बारे में चिंता मत करो। ईश्वर के पास आओ, वो तुम्हें आराम देगा। जो कल्पनाएं ईश्वर तुम्हारे विषय करता है वह उन्हें जानता है। वह हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अपने भविष्य को जाने ईश्वर के वचनों में, वचनों में, वचनों में।